Good morning, students. Students, we have completed 8 chapters from our mathematics book, and today we are going to start ninth chapter. And the name of the chapter is linear इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा अलजेब्रा का ही चैप्टर है, और अलजेब्रा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने 8th चैप्टर में डिस्कस किया था। तो आपने उसका यूज़ यहाँ पर भी करना है प्रॉपर वे में। क्लियर? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा चैप्टर का, उसके बाद हम रिकैप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन में हम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, लीनियर इक्वेशंस, और सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन। देखिए बच्चों, इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है? A mathematical statement that equates two expressions with variables is called an equation. एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं वेरिएबल्स वाले, और उनको इक्वेट किया जाता है, बराबर रखा जाता है आपस में। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। एग्जांपल करवाती हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखिए, x+5 = 9 हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए, सबसे पहले तो इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी का सिंबल आपको ज़रूर मिलेगा बच्चों। ये जो हमारा इक्वालिटी का सिंबल होता है ये ज़रूर दिखेगा आपको। ये रहा इक्वालिटी का सिंबल। अब इक्वालिटी के सिंबल के लेफ़्ट साइड पर भी कोई एक्सप्रेशन है और राइट साइड पर भी। अब ये जो लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, LHS से इसको लिखते हैं बच्चों। और जो राइट साइड पर 9 लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। इट मीन्स RHS। ये दोनों किससे ज्वाइन हो रखे हैं? इक्वालिटी के सिंबल से। x+5 = 9। ओके, x यहाँ पर वेरिएबल है बच्चों। वेरिएबल हमारे इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स पर भी मिल सकता है हमें, और वन साइड पर भी मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9+y = -3+x। इसमें दो वेरिएबल्स हैं बच्चों। ये एक इक्वेशन है, इसमें इक्वालिटी का सिंबल आया हुआ है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। Now 5x = 20 is also an equation. x² + 8 = 11 is also an example of equation. Clear? I hope equation clear हो गया होगा आपको। और बच्चों ध्यान रखना, अपनी नोटबुक्स आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है आपने, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, नाउ नेक्स्ट, linear equation, an equation which involves a variable with highest power 1 is called a linear equation। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन को पहले तो इक्वेशन होना पड़ेगा। इट मीन्स इसमें इक्वालिटी का सिंबल तो आना ही आना है। अब देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल आया हुआ है बच्चों, उसकी जो सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर आपको 1 मिलेगी, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी लीनियर इक्वेशन के अंदर। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 3x + 2 = 8 है आपके पास। अब x की पावर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब पावर शो नहीं होती तो 1 तो होती है ना पावर, तो x की पावर 1 है। x वेरिएबल है यहाँ पर। वेरिएबल पता है ना आपको, जो अलजेब्रा में हमने किया था, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये जो XYZ आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं बच्चों। इनकी कोई वैल्यू होती है, नंबर ही होते हैं ये एक तरीके के। नाउ यहाँ पर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चों। नेक्स्ट 2 + 3y = 9, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि y की पावर 1 है यहाँ पर। नाउ थर्ड, x + y = 9। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं बच्चों, लेकिन इक्वेशन ये लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन में कोई बाउंडेशन नहीं होती पावर पे। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें बाउंडेशन है कि हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। अगर हम बात करें बच्चों इस इक्वेशन की, x² + 8 = 11, ये जो है
आपकी इक्वेशन तो है बट लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है बच्चों। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 1 नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो है ये। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, x+3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x+2 इज इक्वल टू 5। आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चों? x+2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है। क्यों? देखिए, अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करती हूँ बच्चों, तो 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स x की वैल्यू 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया। इसीलिए ये क्या बन गई बच्चों? ये जो x इज इक्वल टू 3 जो वैल्यू है ये सोल्यूशन बन गई, या फिर रूट आप कह सकते हैं इसको। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बच्चों हम 2 मेथड पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। एक ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ेंगे हम, और एक हम करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, तो हम अपनी रिकैप एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले, वो मेथड्स तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सम, फिल इन द ब्लैंक 5 + डैश इज इक्वल टू 7। देखिए, डैश में आपने कुछ फिल करना है, कोई नंबर फिल करना है कि वैल्यू कितनी बन जाए? 7 बन जाए। इट मीन्स 5 में कितना ऐड करूं कि 7 आ जाए? ये तो बहुत इजी सम है। आपको पता है कि अगर हम 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आ जाता है। लेकिन ये भी हमें कैसे पता लगा बच्चों? 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इट मीन्स कैसे लिखेंगे आप सोल्यूशन में? 5 + डैश की जगह पर क्या फिल कर दोगे? 2 फिल कर दोगे। 5 + 2 7 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। क्लियर? बहुत इजी सम था ये तो। जब हम आगे प्रोसीड करेंगे चैप्टर में तो इसको मैं आपको वेरिएबल की हेल्प से फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगी। अब तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको कि 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अगर ऐसा ही इजी सम आ जाता है, स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाती है। 5 में कितना ऐड करूं कि 8 बन जाए? यहाँ पर अगर 8 होता तो आपका आंसर 3 आ जाता। 8 - 5 कितना होता है? 3 होता है। तो इस तरीके से आपने फॉलो करने हैं रूल्स को। ओके, नाउ सम नंबर 2, 10 is subtracted 10 times from 120. What will remain? 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया 10 टाइम्स, किस में से? 120 में से। 120 में से बच्चों आपने 10 को सब्ट्रैक्ट किया, वो भी 10 बार, 10 टाइम्स। देखिए, इस सम को या तो आप ऐसे ही करेंगे बच्चों, 120 में से 10 को माइनस करो, 110 आ गया। फिर से 10 को माइनस करो, 100 आ गया। फिर से 10 को माइनस करो, 90। फिर से 10 को माइनस करो, 80 आ जाएगा। फिर से 10 को माइनस करोगे, 70। फिर से 10 को माइनस करोगे, 60। फिर से 10 बार माइनस करना है आपने, 50 आ गया। 40, 40 में से 10 को 30। अब देखिए कितनी बार कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार आपने 10 को माइनस कर दिया ना। एक बार और करें बच्चों, क्योंकि 10 बार करना है ना 10 टाइम्स, तो लास्ट में क्या बचा? 20 बचा। इट मीन्स यही आपका आंसर है। या तो आप ऐसे करें, बाकी आप 6th क्लास में हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखिए, 10 is subtracted 10 times from 120.
सबसे पहले आप 10 टाइम्स 10 फाइंड आउट करेंगे बच्चों। 10 टाइम्स 10 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स 10, इट मीन्स 100। नाउ subtract this one from 120। now subtract, किसको subtract करेंगे आप? 100 को। subtract 100 from 120। जब आप subtract करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको? 120 में से जब आप 100 को subtract करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। उस तरीके से जब आप कर रहे थे तभी भी 20 आंसर आया था, अब भी 20 आंसर आया है। तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है सेकंड सम के लिए। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड सम। वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, फिर सॉल्यूशन करेंगे। सम नंबर 3, 4 people कैन सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है, उसके चारों तरफ 4 लोग बैठ सकते हैं। हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू सीट 52 people। अगर हमें 52 people को बिठाना है तो हमें कितनी टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमें बताना है बच्चों। इसके लिए हम यूनाइटरी मेथड यूज़ करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने बताया है आपको प्रीवियस चैप्टर्स में। यूनाइटरी मेथड, पहले 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जितने के लिए पूछी गई है उसके लिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्डिंग्स तो लिखनी पड़ेगी। टेबल रिक्वायर्ड टू सीट 4 people। 4 people के लिए कितनी टेबल चाहिए? 4 people के लिए आपको 1 टेबल चाहिए, 1 टेबल चाहिए। अब 1 पर्सन के लिए निकालो आप। देखिए बच्चों, जो पर्सन वर्ड है वो एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, सिंगल के लिए, और पीपल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। पर्सन जो है वो सिंगुलर वर्ड है और पीपल जो है वो प्लूरल वर्ड होता है। टेबल रिक्वायर टू सीट 1 person। 1 person को बिठाने के लिए टेबल्स कम ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स आप इस 4 को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4। जब हम 4 से 1 पे आए हैं तो हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। टेबल रिक्वायर टू सीट, कितने लोगों को बिठाना है? 52 people को आपने बिठाना है बच्चों। तो अब 1 से आप 52 पे जा रही हैं, ज़्यादा पे जा रही हैं, तो अब क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 52। इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। यूनाइटरी मेथड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले मैंने 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके बाद 52 के लिए। 4 1 5, जब 4 से 1 पे आई तो डिवाइड, जब 1 से 52 पे जा रही हूँ तो मल्टीप्लाई। अब कैंसिलेशन करेंगे हम, 2 पे जा रहे हैं दोनों, 2 2 जा 226, फिर से 2 पे 2 1 जा 2, 13 जा। इट मीन्स 13 टेबल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप 52 people को बैठाना चाहते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, सो टेबल रिक्वायर्ड टू सीट 52 people इज इक्वल टू 13। Now let's come to next sum, sum number 4. A chair has 4 legs. How many legs will 25 chairs have? एक चेयर में 4 legs होती हैं, पता ही है आपको। तो 25 चेयर्स में कितनी लेग्स होंगी? बहुत इजी सम है ये तो। जैसे एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की आती है, तो 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 की आएंगी। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सोल्यूशन, 1 chair has legs is equal to 4, 25 chairs have legs is equal to 4 multiply by 25। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 100 आ जाएगा। इट मीन्स 25 chairs have legs is equal to 100। कितनी legs होंगी उसमें? 100 legs होंगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये सम करना है। नाउ लास्ट सम फॉर टुडे, sum number 5. In Rana's coin box there are 5 coins of rupees 10 and some coins of rupees 5. If the total money Rana has is rupees 100, how many coins of rupees 5 are there? देखिए स्टेटमेंट समझिए पहले। रैना के पास एक कॉइन्स का बॉक्स है, उसमें 5 कॉइन तो हैं 10 रुपए के, 5 कॉइन्स हैं रुपीज़ 10 वाले, और कुछ कॉइन्स हैं रुपीज़ 5 वाले, हमें नहीं पता कितने हैं। अगर उसके पास टोटल मनी 100 हैं तो बताना क्या है कि 5 रुपए के 5 5 के जो कॉइन्स हैं वो कितने थे उसके पास।
स्टूडेंट्स हम इसमें मानकर चलेंगे, लेट करके चलेंगे, वेरिएबल मान के चलेंगे। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, हम x लेकर चलेंगे बच्चों, y भी ले सकते हैं आप, वेरिएबल यूज़ करना है आपने। हमने मान लिया कि x कॉइन्स हैं, इट मीन्स ये 10 भी हो सकते हैं, 20 कॉइन भी हो सकते हैं, 50 कॉइन्स भी हो सकते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स ऑफ ₹10, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे कि कितना अमाउंट बनेगा। 10 रुपये वाले जो कॉइन हैं वो 5 हैं, तो कितना अमाउंट बना, ₹10 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स ₹50। ₹50 तो बन गया यहाँ से। अब ₹5 के जो कॉइन्स हैं वहाँ से कितना अमाउंट बनेगा, वैल्यू ऑफ x कॉइन्स ऑफ ₹5, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई x। अब ये रुपीज़ का सिंबल हो गया, 5 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 5x हो जाता है। आपको ये बताया था मैंने अलजेब्रा वाले चैप्टर में। नाउ गिवन क्या है कि टोटल मनी 100 है। अब देखो बच्चों ये भी तो हमारी टोटल मनी है ना, ये ₹50 और ये ₹5x, ये हैं 10 रुपये वाले कॉइन से अमाउंट और ये है 5 रुपये वाले कॉइन से, तो इन दोनों को ऐड करके हम 100 के इक्वल रखने वाले हैं, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ 5x इस तरीके का अगर सम आता है बच्चों तो आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है हमेशा। 5x + 50 इज इक्वल टू 100। आपने x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हैं ऐसी चीज़ें। x की वैल्यू चाहिए ना तो x के साथ वाला पहले प्लस या माइनस वाला दूसरी साइड हम भेजेंगे। 5x राइट साइड में 100 है ना, ये 50 जब राइट साइड पे जाएगा ना बच्चों तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का है ना माइनस का बन जाएगा, माइनस का होता तो प्लस का बन जाता। ये 50 आ गया, मतलब जो 5x है वो 50 है। अब x की चाहिए ना वैल्यू, तो 50 है बच्चों, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इधर आके ये डिवाइड में आएगा। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 10, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर। नाउ लास्ट में आप क्या लिखेंगे बच्चों, सो देयर आर 10 कॉइन्स ऑफ ₹5, इट मीन्स ₹5 वाले कितने कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं किसके पास, रैना के पास। क्या किया हमने, मान के चले हैं कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स x हैं, तो अमाउंट कितना बना, 10 रुपीज़ वाले कॉइन से कितना बना, 50 रुपीज़ बन गया, 5 रुपीज़ वाले कॉइन से 5x, बट टोटल अमाउंट इसने दे रखा है 100, दोनों को ऐड करके 100 के इक्वल रखा। 50 को उधर ले जाएंगे माइनस में बन जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में बन जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही आई हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। सो देयर आर 10 कॉइन्स ऑफ ₹5। तो बच्चों आपने यहाँ तक अपना जो ये चैप्टर है कंप्लीट कर लेना है, हर एक सम को बहुत अच्छे से आपने समझना है, प्लस नोटबुक्स प्रॉपरली आपने मेंटेन करनी है सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।